बंद होने के बाद कल कौन से अहम नतीजे और खबरें निकल कर आए हैं, और ये हम बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले नतीजों से करिए। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? पूजा, तो सबसे पहले एलटीटीएस फोकस में रहेगा। दूसरे तिमाही के नतीजे के बारे में बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कह सकते हैं, और इंक्लूडिंग आपके जो पैट के आंकड़े ये इनलाइन आए हैं, लेकिन जो मार्जिन्स है यहाँ पे एस्टिमेट्स बीट की गई है और गाइडेंस जो हालांकि नैरो की गई है तो थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब अगर FY23 का कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ, तो वहाँ पे जो था पहले एग्जिस्टिंग था ऑलमोस्ट 14.5% टू 16.5%, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 15.5 टू 16.5%। हालांकि मार्जिन गाइडेंस में चेंज नहीं आया है, तो ओवरऑल कह सकते हैं गुड सेट ऑफ नंबर्स तो ज़रूर आए हैं। ICICI लोम्बार्ड के भी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। उनकी प्रीमियम 17% से ज़्यादा ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है, और एस्टिमेट जो है बीट की है एस्टिमेट्स एनालिस्ट की, क्योंकि जो हायर अदर इनकम आई है इन्वेस्टमेंट की तरफ से, उसके कारण जो है नंबर्स में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है ना। ऑफकोर्स जो आपके कह सकते हैं पैट में भी 30% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। नंबर्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में महिंद्रा CI ऑटोमेटिव्स के भी नंबर शानदार आए हैं। टॉप लाइन नंबर्स की एटलीस्ट मैं बात करूं तो एटलीस्ट 30% आई है। हालांकि एबिडा नंबर्स में जो है थोड़ी सी जो है ग्रोथ देखने मिली है, लगभग 18% का, पर मार्जिन्स में दबाव ज़रूर देखने मिला है। शैफलर इंडिया के भी नंबर्स आए हैं। कैपिटल गुड स्टॉक है, ऑलरेडी बज़ कर रहा है, स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली है, और यहाँ पे भी जो है नंबर्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू और पैट लगभग 18 से लेकर 26% का ग्रोथ दिखा है, और सरप्राइजिंगली जो है आप कह सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स का एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है मार्जिन्स में। और इस सिचुएशन में अगर मार्जिन्स इंप्रूव हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी या सिक्वेंशियली, तो एक पॉजिटिव माना जाता है, स्पेशली एक कैपिटल गुड स्टॉक्स कंपनी के लिए। शैल्बी भी फोकस में रहेगा। एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, 11% का रेवेन्यू में उछाल देखने मिला है, और मार्जिन्स में लेकिन एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। ऑलमोस्ट 230 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिला है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ी बदलाव आई है। इसके अलावा KPI ग्रीन में भी जो है नंबर्स सिक्वेंशियली देखें तो थोड़े मिले जुले नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन्स में थोड़ी दबाव आई है, हालांकि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वहाँ पे 31% का उछाल देखने मिला है। टिनप्लेट के वीक आंकड़े देखने मिले हैं, रेवेन्यू भी कम आई है 2%, और कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे की ओर गई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रही है, लेकिन कैपिटल गुड साइड में और कुछ IT नेम्स में जो है थोड़े अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ नंबर्स हमने आपको बताए। ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नंबर आए, और नतीजे का एनालिसिस अभी शरद भी आपको बता रहे थे। लेकिन शरद, ये बताइए कि खबरें कौन कौन सी आई हैं? रियल एस्टेट कंपनीज के आ रहे थे तो बहुत शानदार अपडेट्स आ रहे थे। थोड़े दिन पहले ओबरॉय रियल्टी का भी आया था, और अब जो है प्रेस्टीज एस्टेट्स के आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स में 66% का ग्रोथ आया है, और अगर कलेक्शंस की बात करें तो 68% का ग्रोथ आया है। ऑफकोर्स जो रियलाइजेशन है वो भी थोड़ी बढ़ी है, और इसके अलावा जो है 5 प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हुए इस तिमाही में। उसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे टेलको स्टॉक्स की। यहाँ पे अब भारती एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन आइडिया फोकस में रहने वाले, क्योंकि ट्राई की सब्सक्राइबर डेटा आई है अगस्त में। यहाँ पे एयरटेल और जियो को मार्केट शेयर गेन हो चुका है, और ये वोडाफोन आइडिया का लॉस हुआ है। भारतीय एयरटेल लगभग 15 लाख यूज़र्स जोड़े हैं, रिलायंस जियो लगभग 25 लाख यूज़र्स जोड़े, और ये हाईएस्ट हुई है पिछले 3 महीने में। वोडाफोन आइडिया की जो लॉस चले जा रही है, लगभग 26 लाख यूज़र्स की लॉस हुई है, और ये 5वीं कंजिक्यूटिव मंथ है जहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रही है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा कि कंपनी जो है फंड रेज इशू की जो है बात करेगी बोर्ड के साथ। अक्टूबर 21 को मीटिंग है। अब यहाँ पे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे रहेगा, और हमारा मानना है कि जो 5G ऑक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे एंसिलरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको लेके ये फंड रेजिंग होने वाली है। अब फंड रेजिंग के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। कल अहम डील था जो मार्केट में हुआ था, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स इन्वेस्को ने बेची थी। लगभग उनका 10% स्टेक अब घट के 5% हो गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बायर्स क्या है और कंपनी के लिए आगे जाते हुए क्या होगा, तो उसके पहले जो है डोमेस्टिक बायर्स की बात करें तो ईडलवेस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, टाटा म्यूचुअल फंड और टाटा AI इंश्योरेंस है। लेकिन अगर विदेशी बायर्स की बात करें इस ब्लॉक डील में, तो यहाँ पे फ्रांस के सोसाइटी जनरल है, नोमुरा है, मॉर्गन स्टैनली, एवेंडस कैपिटल, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका भी हैं। तो ये बड़े दिग्गज प्लेयर्स है, और इसी हफ्ते पे जीज को जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी आ गई है, जहाँ पे सोनी के साथ वो मर्जर करे। एंड ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी भी होने वाला है आगे जाते हुए। इसके अलावा शैल्बी हॉस्पिटल्स की बात करें तो नतीजे अच्छे आए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी आया है कि विजय केडिया जी जो इस इन्वेस्टर हैं बाजार के, अब वो डायरेक्टर बन चुके हैं, और उनका जो स्टेक है लगभग 7 लाख शेयर्स का है। अगर उसको ट्रांसलेट करें तो 0.65% इक्विटी का है।
अदानी एंटरप्राइज ने एक नई बिजनेस में जो है ज्वाइन की है, अब वो है एमआरओ बिजनेस में। एमआरओ बिजनेस समझा देता हूँ, उसका मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। अब ये जो बिजनेस होती है ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस होती है और ये जो है एरोस्पेस और डिफेंस में यूज़ आती है। तो यहाँ पे जो उनकी आर्म है डिफेंस की, उन्होंने जो है एयरवर्क्स को अक्वायर किया है, जो ये कंपनी इस चीज़ में डील करती है, और एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 700 करोड़ का। और भारत की जो एमआरओ मार्केट है इसका लगभग 3 गुना बढ़ सकती है, अभी 1.7 बिलियन डॉलर्स की है और 2030 तक लगभग 5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट होगी। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है जहाँ पे अदानी एंटरप्राइज ने एंटर की है। सुवेन लाइफ साइंसेज की भी जो राइट्स इशू पे अपडेट आई है, जब ओपनिंग डेट है राइट्स इशू अक्टूबर 31 को रहने वाली है और इशू क्लोज होगी 10 नवंबर को। बीएल भी फोकस में रहेगा, एमओयू की साइन हुई है आर्म्यूनिटन्स इंडिया के साथ, एक डिफेंस पीएसयू माना जाता है जहाँ पे वो डिफेंस और एक्सपोर्ट्स पे जो है फोकस करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव रहेंगे फोकस में। और आखिर में मैं बात करूंगा जेएमसी प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे बोर्ड ने जो है अप्रूवल दे दी है कि लगभग 100 करोड़ रुपए वो एनसीडी द्वारा इशू करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर खास करके नज़र रखिए। कल भी हमने देखा था अच्छी तेज़ी थी और एक एक करके जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं कंपनियों के, वो भी काफ़ी एनकरेजिंग साइंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे